हेलो दोस्तों, पल्लवी शर्मा के साथ दून इंडियन डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। और इसी करंट अफेयर के सेशन के पार्ट 1 में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नॉर्थ ईस्ट के टूर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के त्रिपुरा दौरे को बहुत अच्छे से एनालाइज किया था। अब इस पार्ट 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे के बारे में डिटेल एनालिसिस, और साथ ही साथ एक रंगारंग फेस्टिवल जो पूरे वर्ल्ड को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, नागालैंड में होने वाले हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। तो सबसे पहला मेरा करंट अफेयर में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर के मणिपुर दौरे में। मणिपुर दौरे के सबसे पहला जो उन्होंने इनॉग्रेशन किया था वो है इंफॉल स्मार्ट सिटी मिशन। देखिए, मणिपुर के कैपिटल है इंफॉल, और इंफॉल में उन्होंने, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर के एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो है 100 स्मार्ट सिटी इन इंडिया, है ना। तो उसी में से नॉर्थ ईस्ट को भी कई सारे स्मार्ट सिटीज बनाने का अवसर मिला है, और उसी में इंफॉल स्मार्ट सिटी मिशन जो है लॉन्च किया गया है, जिससे इंफॉल को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जा पाए। वहीं पर उन्होंने इनॉग्रेट किया गोविंदर टेम्पल को। इंफॉल के गोविंदर टेम्पल बहुत ही एंशियंट टेम्पल है, जो म्यांमार के रिफ्यूजीज ने इसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। इस गोविंदर टेम्पल को रिनोवेट किया गया। गोविंदर टेम्पल बेसिकली विष्णु के मंदिर है, और वहां पर इस टेम्पल का काफी महत्व है। कई मतलब वहां के हिंदू जो कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा गोविंदर भगवान जी को मानते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा इस टेम्पल का रिनोवेशन होने के बाद इनॉग्रेशन हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मणिपुर के नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्ट से हम लोग देखें। मणिपुर में उन्होंने मोरांग जो है, मोरांग में जो आईएनए का रोल है, मोरांग डिस्ट्रिक्ट में आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी के जो भी सिग्निफिकेंट है उसको दिखाने के लिए, नेशनल मूवमेंट में इंडियन नेशनल आर्मी की जर्नी को दिखाने के लिए एक म्यूजियम को ओपन किया गया है। और ये म्यूजियम पूरे नॉर्थ ईस्ट कई सालों से इसका डिमांड कर रहे थे। इसका कारण क्या है ना, ऐसा क्या है जो मणिपुर में ही ये आईएनए का जो म्यूजियम है उसको बनाया गया। उसके पीछे है आपके मणिपुर के या फिर नागालैंड के हिस्ट्री। अगर हम लोग मणिपुर या नागालैंड के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मैप में यहां पर आप देखेंगे ये असम है, लाइक, है ना, यहां पर नागालैंड है, और यहीं पर मणिपुर, नीचे मिजोरम है। तो ये क्या है, ये म्यांमार है, ठीक है। तो क्या हुआ था 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो आजाद हिंद फौज जापानी सेना के साथ इस रास्ते भारत में एंट्री की थी। और यहां पर दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फ्यूरियस वॉर जिसे कहा जाता है, कोहिमा वॉर लड़ा गया था, है ना, जिसमें आजाद हिंद फौज एज वेल एज जापानी फौज को हार का सामना करना पड़ा था। ये वो क्षेत्र है जहां आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की मतलब जो पहली विजय गाथा है, या फिर जो इंडिया में उन्होंने लड़ाई की, उन्होंने सेक्रीफाइस दिए, उसके कई सारे एविडेंस बिखरे पड़े हैं। ऐसे में यहां के लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि आईएनए का म्यूजियम यही मणिपुर या फिर नागालैंड में होना चाहिए। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी थी, और इसी के तहत मोरांग में आईएनए के जो भी मतलब सिग्निफिकेंट रोल है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, उसको शोकास करने के लिए एक म्यूजियम ओपन किया गया है। इसका एक दूसरा कारण भी है दोस्तों, ये वो क्षेत्र है, देखिए यहां से नशा भारत के अंदर एंट्री करता है। ये म्यांमार का वो सेक्शन है जहां से इलीगल जो आपके ड्रग्स है भारत में एंट्री करते हैं।
और ये वो ड्रग्स है जो भारत के फ्यूचर जनरेशन को खत्म करने के लिए काफी है ना। तो ऐसे में इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो सकते हैं, देशों का नाम नहीं लूंगे, आप लोग समझ ही गए होंगे कौन कौन देश हमारे खिलाफ नॉर्मली कॉन्स्पिरेसी में लगे रहते हैं। वो जानबूझ के इस रास्ते से नशे को अंदर करते हैं, जिससे क्या है नागालैंड, मणिपुर और असम के जो युद्ध है वो क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए। ऐसे में क्या होगा, किसी भी दूसरे देश के जो सेना है उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इस एरिया में घुसपैठ करने के लिए। इस चीज को रोकना है तो वहां के लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म है उस फीलिंग को मतलब क्या करते रहना पड़ेगा, हमें बूस्ट अप करते रहना पड़ेगा। इस चीज को समझते हुए मतलब इस जो म्यूजियम है, इस म्यूजियम को ओपन किया गया है कॉमन पीपल के लिए। अब मूव करते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट मणिपुर दौरे के करंट अफेयर या योजना की तरफ, और वो योजना है असम से जुड़ा हुआ मणिपुर के क्षेत्र में जो बराक नदी है उसके ऊपर एक स्टील का ब्रिज NH-37 में मतलब ओपन कर दिया गया है। देखिए ये जो क्षेत्र है बराक नदी, यहां पर क्या होता है हर साल मॉनसून के ड्यूरेशन में फ्लड हो जाता है, तो लोअर असम जो है पूरा पानी से भर जाता है। तो ऐसे में म्यांमार बॉर्डर है, तो डिफेंस फोर्स को बॉर्डर तक पहुंचने के लिए, उनके हैवी व्हीकल्स को जाने के लिए, या फिर मणिपुर के कॉमन पीपल को मेन इंडिया में आने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, और आने के लिए नाव, छोटे छोटे वो जो फेरी वगैरह चलते हैं उनका सहारा लेना पड़ता है जो बिल्कुल सिक्योर नहीं है। तो ऐसे में डिफेंस एज वेल एज कॉमन पीपल को सहायता हो, इसके लिए सिलचर से लेके इंफॉल के बीच में रोड कनेक्टिविटी एक प्रोजेक्ट लाया गया, जिसमें जो भी बीच में नदियां पड़ी सब में क्या करा गया है, जो आपका स्टील है, स्टील का ब्रिजेस बनाया गया, और ये ब्रिज काफी सक्षम है बड़े बड़े वेपन्स वाले जो व्हीकल्स है उसको क्रॉस करवाने में भी, जिससे भारत के डिफेंस को काफी आसानी हो जाएगी म्यांमार के बॉर्डर तक 12 मंथ्स किसी भी समय पहुंचने में। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उस हिसाब से रोल प्ले करता है। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर स्टेट ऑफ आर्ट कैंसर हॉस्पिटल का भी इनॉग्रेशन किया। मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और लोअर असम, इस क्षेत्र से अगर कोई बीमार होता है, किसी को कैंसर होता है, तो उनको इलाज के लिए कहां आना पड़ता है, गुवाहाटी। और ऐसे में ये डिस्टेंस काफी लंबा है, लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिससे वहां पर एक अच्छे हॉस्पिटल होने का काफी टाइम से इंतजार था। इस इंतजार को खत्म करते हुए वहां पर भी आपके स्टेट ऑफ आर्ट कैंसर हॉस्पिटल को इनॉग्रेट कर दिया गया, जिससे हर साल कई हजार रोगियों को क्या मिल जाएगा, वहां पर सुकून मिल जाएगा, या फिर कह लो उनके कई सारे परेशानियां दूर हो जाएगी। अब अगर हम लोग बात करते हैं मणिपुर की दोस्तों, तो मणिपुर क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है और इंफॉल इसका कैपिटल है। इट इज बाउंडेड बाय इंडियन स्टेट ऑफ नागालैंड, मिजोरम एंड असम। हमने देख लिया था, इसके ऊपर नागालैंड है, नीचे मिजोरम है और वेस्टर्न साइड में असम है, जबकि ईस्टर्न साइड में म्यांमार इसमें पड़ता है ना। तो यहाँ का कैपिटल, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है इंफॉल, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह। दिस इज ऑल अबाउट मणिपुर। अब हम मूव करते हैं दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। अगर हम लोग हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में बात करें तो हर साल बड़े ही रंगारंग कार्यक्रम के साथ पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करते हुए नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल का क्या करते हैं, कंडक्ट करवाते हैं। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी अपने पेपर्स में पूछ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये हॉर्नबिल फेस्टिवल कब होता है, 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर के बीच में। लास्ट ईयर 2021 में भी ये फेस्टिवल बड़े ही जोरों शोरों से मनाया गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं हॉर्नबिल के बारे में, आपके बोर्ड में ये हॉर्नबिल का बर्ड
सामने है एक्चुअली इट इज अ इंडियन हॉर्नबिल, और ये जो है नागालैंड की वादियों में एबंडेंटली पाया जाता है। और नागालैंड एक ट्राइबल स्टेट है जिसमें ट्राइबल कल्चर में इसको सेक्रेड बर्ड माना जाता है, और उनकी कई हॉली फंक्शंस में इसका जिक्र होता है। इसकी तरह मुकुट वो लोग पहन के मतलब जो रिचुअलिज्म है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये नागालैंड के फोक कल्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट बर्ड है, जिसकी वजह से इस फेस्टिवल का नाम हॉर्नबिल फेस्टिवल रखा गया है। अब ये हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया क्यों जाता है? इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है या हॉर्नबिल महोत्सव कहा जाता है। इससे नागालैंड के लोगों की सुंदर जो आपके लाइफस्टाइल है बहुत अलग। हम मेनलैंड इंडिया में एक्चुअली मतलब उसको क्या नहीं कर पाते हैं, इमेजिन नहीं कर पाते हैं। कुछ अलग है लेकिन बहुत अच्छा है। तो ऐसे कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, ऐसे कल्चर को दुनिया को दिखाने के लिए और उनका प्रोमोट करने के लिए, उनके टूरिज्म को प्रोमोट करने के लिए ये फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। यहाँ पर मेन जो है फोकस है नागा कल्चर का प्रिजर्वेशन, एज वेल एज यहाँ पर कई सारे कंपटीशन भी कंडक्ट करवाया जाता है। फोक कल्चर का, फोक आर्ट का, डांस कंपटीशन होता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल के बहुत बड़े बड़े म्यूजिक बैंड्स यहाँ आते हैं लाइव म्यूजिक अपने प्रदर्शन करने के लिए। और ये हॉर्न फेस्टिवल मेनली म्यूजिक के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर रात को रंगारंग म्यूजिक का प्रोग्राम होता है जिसमें इंटरनेशनल ब्रांड को आप आराम से देख सकते हो। और ये इंटरनेशनली काफी फेमस फेस्टिवल है जो मतलब नागालैंड के जो मतलब कल्चर है उसको प्रमोट करती है। अब ऑलरेडी मैं नागालैंड के बारे में बहुत ज्यादा बातें बता चुकी हूं, फिर भी बहुत कम है। एकदम ईस्टर्न साइड में है, ये थोड़ा सा मेनलैंड से दूर है। तो हम लोगों को मेनलैंड के काउडंग बेल के जो हमारे व्यूअर्स है, स्टूडेंट्स है, उनको नहीं पता नॉर्थ ईस्ट की सुंदरता। ये बहुत सुंदर जगह है। वी कैन से दैट इट्स अ पार्ट ऑफ द हेवन इन इंडिया। और इसका कैपिटल जो है कोहिमा है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, चीफ मिनिस्टर है नेफी रियो, और इनकी ऑफिशियल बर्ड जो है ब्लाइट्स ट्रेगोपेन, सॉरी। तो ब्लाइट्स ट्रेगोपेन जो है इनके ऑफिशियल बर्ड है। देखो, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड से जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से कोई भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या कोई स्टेट एग्जामिनेशन या यूपीएससी भी नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागालैंड का ऑफिशियल बर्ड क्या है ना। तो ऐसे में बिल्कुल दोस्तों गलती मत करना, क्योंकि हॉर्नबिल नागालैंड का ऑफिशियल बर्ड नहीं है। नागालैंड का ऑफिशियल बर्ड है ब्लाइट्स ट्रेगोपेन। मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ, क्योंकि इमेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इजीली स्टोर हो जाता है, जिससे आप अगर कभी पेपर में आए भूल भी जाओ, आपको याद आने में आसानी हो। ये आपके बोर्ड में है आपके ट्रेगोपेन के फोटो, जिससे आप इसको याद रख सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट नरेंद्र मोदी सर्स नॉर्थ ईस्ट टूर एज वेल एज हॉर्नबिल फेस्टिवल। मेरे करंट अफेयर के इस एनालिसिस में आज इतना तक ही हम लोग डिस्कस करेंगे। कल कुछ और करंट अफेयर के साथ इसी प्लेटफॉर्म में जुड़ने की प्रॉमिस करते हुए मैं पल्लवी शर्मा आपसे विदा लेती हूं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।